ध्यान से सुन। फिर से कहो, ध्यान से सुन, क्योंकि ये वचन ही है जो तुझे आजाद करेगा। आमीन। लिखा, जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहीं रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त गेहजी से बातें कर रहा था। परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका वर्णन मुझसे कर। जब वह राजा से वो वर्णन कर रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब वह स्त्री के बेटे को जिसने उसे जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। गेहजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही वे उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है सब इसे फेर दे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप उसे फिर पढ़ेंगे 1 से लेके 6 आयत तक। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया है। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई सब फेर दे। आमीन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको फ्लैट करो माइक को। अब आपको मालूम होगा कि ये वही अलीशा था जिसकी वजह से एक औरत को बेटा मिला था। क्या फर्क है इन दोनों में, अगर सेम आवाज देनी है तो? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फ्लैट करो इसे। ये वही लेडी थी जिसके जीवन में परमेश्वर ने बेटा दिया था अलीशा की भविष्यवाणी के द्वारा, और फिर उसको जिलाया भी, जीवित भी किया। और अब वो कह रहा है कि इस देश को छोड़ के चली जा। इमेजिन करो, अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी चावल का सीजन आने वाला है, चावल लगा हुआ है, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रहा है, सारा कुछ सिस्टम A1 है। और सडनली परमेश्वर का एक दास आके कहता है कि यहां छोड़ दे
इसको छोड़ दे, इस देश को छोड़ के पलिश्तियों के देश में चली जा और वहां पर रह, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है। अब वो ये बात वो जानती थी कि जो कुछ परमेश्वर का दास कह रहा है वो सही है। कुछ दिन पहले एक परमेश्वर का जन मेरे पास आया और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने बातों बातों में उसे बताया, गूंज कम। मैंने कहा आप अपने दिल का ध्यान रखें, और उसके लिए प्रार्थना करें और वही खाएं। शायद उसे लगा होगा कि मैंने उसे एक सलाह दी है एज ए फेलो पास्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। थोड़े दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है। एक और व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो कि अभी हमने उसे भी देखा होगा थोड़ी देर पहले टीम में किसी ग्रुप में किसी व्यक्ति को। मैंने उसे बुलाया और कहा जा और अपना हार्ट के टेस्ट करवा के आ। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं फिट फाइन हूं। मैंने कहा जा और करवा। और जब उसने करवाए तो उसके हार्ट के सारे कोलेस्ट्रॉल हाईएस्ट लेवल पे जा चुके थे। और मैंने उसे प्रार्थना करनी समझाई, किस तरह करनी है, क्या करना है, और वो नॉर्मल की कैटेगरी में है और आ जाएंगे। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहां पर वो क्या कह रहा है कि आने वाले